પછી તે ઈ હવે ગણધરમાં પ્રમોશન થાય થશે એનું તે વિચારું કેમ ન થાય? हाँ, मैं यही 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 समझाना चाहती हूँ कि सीता जी ने जो गणधर बनने का पुण्य कमाया है वो सीता के भव में कमाया है, देव बनने के बाद नहीं। अच्छा। देव बनने के बाद आप नया पुण्य नहीं बांध सकते, नरक में जाने के बाद आप नया पुण्य नहीं बांध सकते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके पास हमारे मनुष्य जैसा शरीर होता ही नहीं। देखो, हम पहले से एक बात को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं कि एक बार आप सब पहले माइक्रोफोन सब बंद कर दो, सब अपना माइक्रोफोन बंद कर देना। अभी हमारा टॉपिक ही चलेगा, अगर कहीं बीच में कोई क्वेश्चन हो तो ही खोल के आप कर सकते हो। हमें सबसे बड़ी बात यही समझनी है कि देवलोक में आप अपना पुण्य भोगने के लिए जाते हो, सिर्फ भोग सकते हो, नरक में पाप भोग सकते हो, ना नया पाप बांध सकते हो, ना नया पुण्य कमा सकते हो। वो कैसे, हम समझेंगे कैसे। आपको ये पता है जो 6 पर्याप्ति हम पहले से करके आए हैं ना, शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, ये सारी चीज याद करो। 6 की 6 पर्याप्ति, आहार लेना, शरीर बनाना, ये सारी चीज सिर्फ हमारे शरीर को ही प्राप्त होती है। ये पुद्गल जो है ना, काया, ये काया पुद्गल की, ये शरीर पुद्गल से बना है। और ये पुद्गल में माँ और पिता के खून, उनका वीर्य, उनके क्रोमोसोम, उनकी डीएनए मिक्स होती है। देवों का ऐसा शरीर ही नहीं है, देवों के पास शरीर ही नहीं है। जैसे एक कोई पारदर्शी आप कोई आकार देख लो ना, बस उनका शरीर आकार जैसा है, सिर्फ आकार है उनके पास। ऐसा लगे कि ये कोई शरीर है, लेकिन उसको लगना, शरीर कटना, शरीर बनना, जब भी देव की उत्पत्ति होती है ना, वो फूलों की शैया होती है देवलोकों में। जहाँ जहाँ देव की उत्पत्ति होती है ना, उनका उत्पत्ति स्थान होता है, वहां पे सिर्फ शैया में सोते सोते देव जन्म लेते हैं। और जन्म ही वो अपने 6 फुट 8 फुट जो उसकी काया नियत है, उसी काया में डायरेक्ट आते हैं। ना वो बच्चे से बड़ा होना, ना उनके शरीर का बढ़ना, ना उनको कोई चोट लगना, कुछ नहीं होता। ऐसे ही नरक में भी उन ऐसी अलग अलग बड़ी 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 कोठी, उनको कुंभी बोला जाता है। कुंभी मतलब बड़े बड़े अपना अनाज भरते हैं ना, वो बड़ी बड़ी साइज की कोठी होती है। उस कोठी के अंदर एक नहीं असंख्य नारकी जीव उत्पन्न होते हैं। एक दूसरे को, उनके अपने शरीर से ही एक दूसरे को पीड़ा होती है, आप मानोगे नहीं। नरक में वो जो कुंभी बनी है, उसका मटेरियल और अलग अलग जीवों के एक दूसरे के उसके ऊपर गिरना, उठना, पड़ना, वो ही एक दूसरे के द्वारा उनको कंटिन्यूअस सतत पीड़ा चालू रहती। समझ रहे हो? पारा कैसा होता है? पारा को आप छुरी से काटो, दो वापस इकट्ठा हो जाएगा। मर्क्यूरी होता है ना, मर्क्यूरी इतना सारा, एक कटोरी भर के मर्क्यूरी लो, उसको आप कितना भी छुरी से दो अलग करो, वो वापस मिक्स होके एक हो जाएगा। तो नरक में तो शरीर भी पारा जैसा है। कोई उसके 100 टुकड़े करेगा तो वो पेन होगा। वहां के जो नरक के जो देव होते हैं, वो आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए, अगर आप उसके शरीर के 100 टुकड़े भी कर लेना, तो नारकी के जीव को पीड़ा जरूर होगी, लेकिन वो 100 के 100 टुकड़े वापस इकट्ठे हो जाएंगे, फिर से जुड़ जाएंगे। तो सतत पीड़ा, दूसरे के द्वारा आपके शरीर का कटना और घाव लगाना, तो सतत वही पीड़ा, जैसा हमारा पैर कट जाए और जो पीड़ा हो ना, ऐसा मानोगे नहीं आप, लेकिन नारकी के जीव को 1 सेकंड भी बिना पीड़ा नहीं जाता है। और देवलोक में 1 सेकंड भी बिना खुशी नहीं जाता है। सुख, वहां पे सुख ही सुख है, देवलोक में सुख ही सुख है, नरक में दुख ही दुख है। लेकिन फिर भी नरक के जीव इतनी पीड़ा भोग लेने के बाद भी नया पुण्य नहीं बांध सकते, क्योंकि उनके पास हमारे जैसा शरीर बिल्कुल नहीं।
आपको ये पता होगा, सबसे पहले हमने शरीर से शुरू किया है। शरीर पर्याप्ति ही नए कर्म को जन्म देता है। अगर आपके पास शरीर नहीं है, आप नया कर्म नहीं कर सकते। पुद्गल से ये बना शरीर ही बंधन है, और शरीर से ही आप मुक्त हो सकते हो। ये शरीर ही हमारे लिए बंधन है। अगर ये शरीर नहीं मिलता ना, तो हर जीव का मोक्ष हो जाता। देवलोगों को भी शरीर तो मिलता ही है, उनके जैसा शरीर मिलता है। वो शरीर कैसा है? पारदर्शी शरीर है बिल्कुल, और उस स्फटिक कैसा होता है वैसा। और वो शरीर से ना वो किसी का भला कर सकते हैं, ना वो किसी का बुरा कर सकते हैं। सिर्फ जो पुण्य मिला है उसको भोगना है। ना जैसे हम बोलते हैं ना वो वैराग्य में जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो अपने शरीर से एक भी नया कर्म बांधेंगे नहीं। सिर्फ जो भोगना है वो भोग कर बाहर आ जाएंगे। चाहे कितनी भी हाँ, और वो भी भोगेंगे भी वही जो उनकी लेशिया होगी, जैसी उनकी मति चलेगी, जैसी उनकी बुद्धि चलेगी। जो देव समझदार है, जिनके अंदर समझदार कैसे है, पहले तो यही सोचेंगे देव समझदार कैसे हो सकते। देव अपने पूर्व के मनुष्य भाव में जो व्यक्ति समकीति मतलब सम्यक, शांत, सहज, सहनशील, अगर ऐसी कोई व्यक्ति देव बनेगी ना, तो देव बनने के बाद भी वो सहनशील रहेगी, वो ज्ञानी रहेगी, समझदार रहेगी देव बनने के बाद भी। तब उसको क्या लगेगा पता है? ये सारा सुख ऐश्वर्य मुझे नहीं चाहिए। कहाँ पे भगवान, कहाँ पे है, मैं वहां चला जाऊं, मैं उनकी सेवा में रहूं, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी सेवा कर सकता है। देव अपनी शक्ति का उपयोग तो बहुत कर सकता है। तो ऐसे समझदार देव क्या होंगे पता है? मंदिर में जाएंगे। आप दिन के 10,000 मंदिर जा सकते हो अगर देव बन गए तो। अगर कोई यहाँ से धर्मी मनुष्य देव बना ना, तो वो देव बनने के बाद भगवान के दर्शन के अलावा कुछ काम ही नहीं करेगा। उसको हर एक अपने जहां जहां वो जो मंदिर मनुष्य में होगा, जो भगवान उसे ज्यादा प्रिय होंगे, वो वहां पे रोज जाएगा। तभी तो हम जानते हैं कि देव आए हैं, तो कहीं से अमी झरना, कहीं से घंटारव होना, घंट बजते ही रहना मंदिर में आधी रात को भी। मनुष्य कोई नहीं है लेकिन फिर भी घंट बजते रहता है। शंखनाद होना, ये सारी चीज होती है। और देव उसी समय जाते। आपको पता होगा, देखो एक दूसरी बात बताऊं मैं, बहुत महत्व की बात। हमारे यहाँ तो शायद ये सारी चीजें कम होती है, लेकिन उत्तराखंड में जो भी अभी बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ जानते हैं सब लोग आपकी, वो बहुत ही 6 महीने के लिए वो देवों के लिए बंद होता है। बद्रीनाथ धाम 6 महीना देवों के लिए बंद होता है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि वो 6 महीना जब बंद होता है, तब नारद जी, जो नारद जी है वो ब्रह्मचारी है, और नारद जी वहाँ पुजारी 6 महीने तक बनते हैं। और 6 महीना रोज बंद मंदिर में भी देव आते हैं, देव पूजा करते हैं। भगवान की पूजा बंद नहीं होती। वो 6 महीना बंद ही इसलिए होता है कि बाकी के 6 महीने मनुष्य के लिए, पूजा पाठ के लिए खुला रहे। और जब 6 महीना अभी तो देखो, अभी तो उतना बर्फ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बंद हो गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम इतना बर्फ नहीं है, अभी कहीं भी बर्फ नहीं है, लेकिन उनका समय आ जाए कि अब आपको, जैसे ये देव उठी 11, उस दिन से वो मंदिर बंद हो जाएगा। देवों के लिए 6 महीने तक देव पूजा करेंगे। इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए ना, तो जिस दिन मंदिर खुलेगा ना, जिस दिन 6 महीने बाद, 6 महीने ये लोग 6 महीने तक पुजारी सब नीचे जोशी मठ पे आ जाते, कितने किलोमीटर नीचे उतर जाते। बद्रीनाथ धाम में ऊपर अभी कोई व्यक्ति नहीं रहेगा 6 महीने के लिए। मंदिर बंद, ताला लग गया, और सारे नीचे जोशी मठ पे आ जाएंगे। केदारनाथ से भी ऐसे ही आ जाएंगे।
दोनों मंदिर मनुष्य के लिए बंद। और जो 6 महीना देव पूजा करेंगे, 6 महीने बाद जब मंदिर खोला जाएगा तो दिया भी जलता हुआ चालू होता है, फूल भी ताजे होते हैं और धूप भी चालू होता है, जैसे अभी अभी कोई ये सारी पूजा करके गया। सब ताजे होते हैं। 6 महीने तक तो कोई दिया रहेगा नहीं अपने आप। तो आप इतना घी तो भर नहीं सकते कि 6 महीना तक चालू रहे। और फूल तो ताजे रहेंगे ही नहीं 6 महीने तक। धूप भी चालू नहीं रहेगा, सीधी बात है। ऐसे तो कोई धूप बनी ही नहीं कि जो 6 महीने तक चालू रहे। तो ये, और उत्तराखंड में ही ऐसा मिलेगा क्योंकि वो बहुत ही हाइट के ऊपर है, ऊंचाई पे है। बद्रीनाथ केदारनाथ सबसे ऊंचाई पे। ये सब धाम का महत्व इसीलिए तो ज्यादा है। और यहाँ देवों का पर्चा अविरत मिलता है। आपको बहुत सारे जैनों के मंदिर में भी बहुत मिलते हैं। देखो, अमी झरना, केसर झरना, भगवान से ऊपर दीवार के, मंदिर की दीवार के छत के ऊपर से केसर के टपके गिरना। क्योंकि अगर जो देव सम्यक दृष्टि है, जो देव शांत है, सरल है, वैरागी है, मनुष्य के भव में जिन्होंने ये सारा पाया है, इसलिए मैंने आपको बताया देव 3 प्रकार के होते हैं। एक तो भोगी कामी होते हैं। एक देव ऐसे होते हैं कि जो दूसरे को मारने वाले ही होते हैं, उनके दिमाग में कुछ आता ही नहीं, मारो, काटो, खत्म करो, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करो। कुछ देव ऐसे होते हैं जो रंग राग और देव देवी के उसमें से बाहर ही नहीं आते, है ना। इंद्र को भी बताया, क्योंकि इंद्र तो सौधर्म इंद्र है, पहले ही देवलोक का है, पहले दूसरे देवलोक के ही ये इंद्र है, जो इंद्र राजा है, सौधर्म इंद्र और शक्रेंद्र। वो तो वही अप्सरा और सुरा और नाच गान उसी में मस्त रहेंगे। जितने ऊपर ऊपर के देवलोक के इंद्र है ना, इंद्र भी 64 है। इतने देवलोक में से टोटल इंद्र गिनोगे ना तो आपको 64 इंद्र मिलेंगे, एक दो नहीं। एक दो तो इंद्र है ही नहीं। जब किसके यहाँ जरा माइक चालू है, गाड़ी का हॉर्न का आवाज आ रहा है, प्लीज थोड़ा चेक कर लीजिएगा, माइक बंद कर दीजिए। जिनके भी माइक का चालू है, माइक बंद कर दीजिए। गाड़ी के हॉर्न का आवाज आ रहा है, प्लीज। हाँ, ओके। तो इसी भानुबेन आपका शायद चालू है, बंद कर दीजिए। भानुबेन माइक बंद कर दीजिए, माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। हाँ, बस बस बस। जिनके जिनके देव की जैसी मति, जो जो ऊपर के देवलोक के देव हैं और बाकी ऊपर के देवलोक के इंद्र, ऊपर के जितने जितने देवलोक और उसके इंद्र है ना, उन लोगों, उन सभी इंद्र, जैसे अच्युत इंद्र ऊपर के, ये सारे अच्युत, आणत, प्राणत, अच्युत और 4 देवलोक जो ऊपर के हैं, 9, 10, 11, 12, आणत, प्राणत, अच्युत और चौथा 4 जो ऊपर के देवलोक हैं, वही 4 इंद्र परमात्मा के जो भी जन्म कल्याणक है, और उन सब में परमात्मा को अपनी गोद में लेकर बैठते। नीचे के देवलोक के इंद्र नहीं, अच्युत इंद्र ही लेकर बैठेंगे। क्यों पता है? ये सारे समकित इंद्र है। भवनपति के 20 वहां के भी इंद्र है। 10 भवनपति होते हैं, जो मैंने आपको पहले बोला था, जो बिजली गिराना, बारिश गिराना, ये सारे जो देव हैं वो तो विध्वंस चाहते ही चाहते, वो तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते ही करते। तो उनके भी जो इंद्र हैं, जैसे धर्णेंद्र, नाग कुमार देव के इंद्र, ये सब, ये सारे भी जो इंद्र हैं वो शुभ में भी जाएंगे, अशुभ में भी जाएंगे, कभी कभी अच्छा भी कर लेंगे, कभी कभी बुरा भी कर लेंगे। लेकिन ऊपर के इंद्र, जो भी ऊपर के 4 देवलोक, 9 ग्रहव्यय, 5 देव विमान, ये सबके इंद्र तो कभी भी थोड़ा सा भी गलत ना सोचेंगे, ना होने देंगे।
तो देव में जाके आप नया कर्म इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि कर्म बांधने के लिए जो शरीर चाहिए वो शरीर उनके पास नहीं। वो पूजा पाठ वही करेंगे, वो जो भी करेंगे अपना कर्म सिर्फ भोगेंगे। आपको ये लग रहा है कि ये देव मंदिर ज्यादा जाते हैं, मंदिर में भगवान के पीछे ज्यादा रहते, तो वो शुभ कर्म बांध रहे हैं ना, वो अपने शुभ कर्म ही बांधा हुआ है, उसको खत्म कर रहे हैं। देवलोक में जाने के बाद अगर उन्होंने हम समझते हैं कि ये पुण्य का काम कर रहे हैं तो नया पुण्य बन रहा है, नहीं जी। वो जो भी पुण्य का काम कर रहे हैं उससे नया पुण्य नहीं बांध रहे, उन्होंने पुराना पुण्य कर्म करने का कर्म बांधा था उसको तो वो खत्म कर रहे हैं। वो पुण्य भोग कर आएंगे, अपने पुण्य को खाली कर देंगे वो। देवलोक में तो आप अपना पुण्य खत्म करने जा रहे हो, नया बांधने के लिए नहीं। तो नया बांधना तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। शरीर करोगे तो कर्म नया बंधेगा। तो शरीर से कर्म बंधते हैं। मेरे अंदर बिंदु, ये शरीर बिंदु का है, पर मेरे अंदर जो आत्मा बैठी है वो बिंदु का सहारा लेके, बिंदु के शरीर का सहारा लेकर कर्म करेगी। अगर उसे ये शरीर नहीं मिला ना, जिसका नाम बिंदु है, उसका शरीर उसे नहीं मिला ना, तो कर्म ही नहीं कर पाएगी। बराबर ऐसा ही देवलोक में होता है। अगर कोई देव बना है तो वो उसको शरीर तो मिला ही नहीं है। अब शरीर नहीं मिला है तो नया तो कर्म वो बांध ही नहीं सकता। बराबर नरक में भी अगर गए तो उसको शरीर मिला नहीं है। शरीर नहीं मिला है तो और नया पाप भी नहीं बांध सकता वहां पे। है ना? तो हम आज ये जानेंगे कि कितना भी अच्छा या अच्छे से अच्छा आप देव बन जाए, पर देव बनने के बाद हाँ आप किसी को मदद जरूर कर सकते हो। मदद मतलब ऐसी मदद कि अगर किसी को कोई तकलीफ है या प्रॉब्लम है तो आपका ही कोई दोस्त है और वो बहुत ही गरीब अवस्था में है, तो आप उसके घर पे धन की बारिश लगा सकते हो। आपको उसको मदद करनी है तो वो आप धन की बारिश लगा सकते हो। उसके घर में चाहे जितना भी वो धन लाकर रख सकते हो। जैसे वो दिवाली में मैंने बोला था ना, शालीभद्र की रुद्धि हो जो लिखने के लिए, और शालीभद्र की यही बात है। उसके पिता देव बने थे। अब पिता देव बनने के बाद रोज 99 पेटी भर के, जो पेटी होती है ना पटारा, वो भर के रोज रोज 99 पेटी भर के पैसा, दागिना, कपड़े सब देवलोक से भेजते थे, रोज रोज रोज, क्योंकि वो देव बने थे। और देव बनने के बाद अपने ही बेटे को अपने ही घर में रोज भेजते थे। ऐसा भी होता है, होता है। इसको हम लोग तो चमत्कार ही कहेंगे, हमको रियल तो बात मालूम नहीं है। रियल बात नहीं मालूम है तो आप क्या सोचोगे कि भाई ये तो बड़ा चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं, ये भी एक कर्म है। वो पिता का कर्म है जो अपने बच्चे को देना चाहता है, और शालीभद्र के पुण्य का उदय कि उसके पिता देव बने और वहां से ये रोज 99 पेटी धन सब भेजते रहते। तो उनका काम क्या है, वो धन जरूर भेज सकते हैं। अब वो बेटा उसको शुभ उपयोग कर रहा है, गलत उपयोग कर रहा है, अगर वो सही नहीं कर रहा है और गलत जा रहा है तो उसको सुधारने की भी ताकत वो देव की नहीं होती। वो नहीं होती। अगर होती ना तो जो जो भगवान बन गए हैं उन सबको भगवान बनने के बाद तकलीफ होती ही नहीं, अगर देव ये काम कर सकते। जैसे महावीर स्वामी थे, उनको बहुत तकलीफ हुई है, भगवान बनने के बाद भी गौशाले का उपसर्ग हुआ। तो देवता चाहते उनके सेवा में रहते तो तकलीफ नहीं होती, बराबर। देवता तो उनके आसपास ही रहते थे।
फिर भी उनको जो तकलीफ हुई, उनको कोई देव बचा नहीं पाया, क्योंकि उनको बचाना उनके कर्म में ही नहीं था। सीधी बात है। वो अपना सुख खाली भोग सकते, वो सुख भोगने के बाद क्या वो सुख का फल अच्छा सामने वाली व्यक्ति को मिले, ऐसा नहीं सोच सकते। अगर 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 पता है, अगर मुझे कोई देव रोज मदद भेजे पर मेरे किस्मत में नहीं होगा ना, तो आज देव दे रहे हैं, कल कोई मेरे हाथ से लूट के चला जाएगा। ऐसा भी होता है ना। पहले के जमाने में पता है, लोगों को धन 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 मिलता था, जमीन खोद के घर बनाते में नीचे से धन के चरू बाहर आते थे। और किसी किसी को आया हुआ चरू भी सोने का चरू डाटा है, लेकिन जब खोद के निकालने जाए ना, तो या तो कोयले बन जाते थे या तो सांप निकलता था अंदर से। मतलब आपकी किस्मत में अगर नहीं लिखा होगा ना, तो जो देव आप तक पहुंचा रहा है ना, वो भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो देव बनने के बाद जो भी आप नया आप अपना पुण्य है वो खर्च कर रहे हो, नया पुण्य बांधना, और नए पुण्य बांधने के बाद आप अपने अलग अलग आने वाले भव में उससे बदलाव लाओ, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। सिर्फ इतना जानो कि देवलोक में जो लेशिया आपने मनुष्य में बांधी है, वही लेशिया लेके बाकी सारे भव में आप जाओगे। अगर मनुष्य में जो लेशिया है वही बदल सकते हो। सिर्फ मनुष्य के पास ही ये शक्ति है कि जो लेशिया उसको मिली है उसमें वो सुधार के इतनी अच्छी लेशिया बनाए कि उसके बाद वो नरक में भी गया ना, तो भी उसकी लेशिया बदली हुई हो। चाहे मेरी लेशिया मेरा मनुष्य बनी होंगी, तब मेरा जन्म हुआ तब मेरी लेशिया अशुभ हो, लेकिन मैंने 50-60 साल तक अगर मेरी लेशिया में बदलाव लाया मनुष्य बन के, मैं सम हुई, शांत हुई, अच्छा अच्छा सोच रही हूँ, किसी का बुरा नहीं करती हूँ, नहीं देख सकती हूँ, तो मेरी लेशिया जरूर अच्छी होगी। लेकिन अगर मुझे नरक में ही जाना होगा ना, तब भी जैसे रावण वो नरक में गया है, लेकिन नरक में जाने से पहले जब रावण था ना, तभी उसने तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया था, और उसकी लेशिया शुभ थी, तभी वो 6 महीने तक भी सीता उसके पास रही है, लेकिन उसने सीता को कभी भी हाथ लगाने की कोशिश नहीं की थी। रावण के लंका के अंदर से 6 महीना रहने के बाद भी सीता पवित्र बनकर बाहर आए। तो ये इसके लिए रावण को भी हमें दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी लेशा बदल चुकी थी। रावण जन्मा तब दूसरी लेशा लेकर जन्मा है, सोच लेना। रावण जब जन्म हुआ था, तब वो दूसरी लेशा लेके जन्मा था, अशुभ लेशा लेके जन्मा था। लेकिन जैसे जैसे समय गया, उसके मरने से पहले ही हुआ है ना, युद्ध तो 6 महीने पहले ही हुआ है। रावण के मरने के 6 महीने पहले ही सीता का हरण किया उसने। सीता का हरण करने के बाद तो 6 महीने में तो रावण मर गया। तो वो 6 महीना ही बाकी था, उससे पहले उसने अपनी पूरी लेशा बदल दी थी। अपनी बाकी जिंदगी में कोई भी स्त्री उसके सामने आई होगी, उसने किसी भी स्त्री को जाने नहीं दिया पहले की जिंदगी में। इसीलिए हम ये मानेंगे कि मनुष्य अपनी लेशा को बदल सकता है, अपनी सोच को बदल सकता है, और यही चीज ना कोई देव कर सकता है, ना कोई नारकी कर सकता है।
और ना ही कोई तिर्यंच कर सकता है। ये तीन में से कोई नहीं कर सकता। तो पुण्य कर्म, अगर आप पुण्य कर्म बांधना चाहो, देव देव उन लोगों से पुण्य हो रहा है ये मत सोचो कि ये पुण्य कर रहे हैं। वो आप ये सोचो कि उनको कर्म का, पुण्य कर्म का फल वो भोग रहे। उनके हाथों जितना पुण्य होगा ना, वो भी अपने कर्म का फल भोगना होगा। क्योंकि उनके वहां देव और नरक में जाने के बाद जो स्थिति है, उस स्थिति को और उस संजोग को बदलने की उन लोगों में शक्ति नहीं होती। पता चल जाए 6 महीने बाद मृत्यु है, कहाँ जाना है, वो सब मालूम पड़ जाए। वो मालूम पड़ने के बाद भी आगे की जन समय में क्या करना है, कैसे करना है, वो सलाह लेने के लिए भी वो देव ऋषि मुनि के पास गए। वो तो ऋषि मुनि ने सजेस्ट किया उसको कि भाई तू जहां जाएगा वहां सारी जगह पे तू मंत्र लेकर आ जा, नहीं तो बंदर के भव में उनकी क्या हालत होती, सोच लो। वो समकीर्ति था, सम्यक दृष्टि वाला था, तभी वो हर एक पर्वत के ऊपर जाकर नवकार मंत्र लेकर आ गया। नहीं तो बंदर बनने के बाद उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती। पर उसके कर्म में बंदर बनने के बाद भी सम्यक दृष्टि का आना था। क्यों पता है? क्योंकि यही सम्यक दृष्टि वाली लेश्या, ये लेश्या उसको बचाई, उसके मन के भाव ने उसको बचाया। जब तक आप शुभ लेश्या में हो, आपसे कोई भी पाप कर्म या बुरा कर्म होगा नहीं। शुभ लेश्या का मतलब क्या? भाव और भावना। शुभ भाव और शुभ भावना, मेरी मन में किसी का भी भला करने की इच्छा, मैं यही सोचूं कि हर पल मैं सबका भला ही करूं, मेरे हाथों से किसी को भी ना तकलीफ हो, ना किसी का बुरा हो, ना कुछ हो। आप निरंतर यही सोचो और निरंतर यही प्रकार से कर्म करो। आपका बिहेवियर ही ऐसा हो कि मेरे हाथों किसी को भी तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। तो ये आपकी भावना हुई। और आप कर्म करते वक्त यही सोचो कि अरे ये मैं कर रही हूं, इससे इसको तकलीफ होगी। वो वर्तमान में हर कर्म के वक्त ये सोचते ही रहो, सोचते ही रहो। और सोचते सोचते आप बुरा काम करो ही ना। उस वक्त भी खाली सोचने से नहीं है, अच्छा कार्य करना भी तो जरूरी है। खाली सोच लिया वो तो है ही नहीं, आपने जो सोच लिया वो भावना है। लेकिन अच्छा कार्य करो, वो आपके भाव आ गए। तो भाव में आपके शुभत्व रहना ही चाहिए। अगर ये रह गया ना, तो आप हमेशा शुभ लेश्या में रहोगे। और शुभ लेश्या में जो व्यक्ति आ गया, उसको अभी कोई ना नरक की पीड़ा मिलेगी, ना बार बार जन्म मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उसको ज्यादा भटकना भी नहीं। शुभ लेश्या में इंसान तभी आ सकता है जब उसके अंदर वापस जीने मरने की इच्छा ही ना रहे। अगर वैराग्य आएगा ना, तो ही शुभ लेश्या आएगी। नहीं तो आप वही पीत लेश्या में हो। पीत लेश्या में मैंने आपको बोला है, आप राजा भी बन सकते हो, तो किसी का अच्छा भी कर सकते हो, किसी का बुरा भी कर सकते हो। राजा दुश्मन सैन्य को और दुश्मन देश को कभी बचाना चाहता है क्या? नहीं चाहता। आज हमारे भारत के बॉर्डर पे जो सैनिक होंगे, वो पाकिस्तान या उसके कोई सैनिक आ जाएगा तो क्या करेंगे? मारेंगे ना उसको।
वो बचाना नहीं चाहेंगे। उनका ध्येय पूरा भारत को बचाना है। उसके लिए चाइना, रशिया या कोई भी आतंकवादी भी आ गए तो वो क्या करेंगे? मार डालेंगे उसको। तो ये तो क्षत्रिय लेशिया हो गई, ये पित लेशिया हो गई। लेकिन हमें जिन जिन को इस कर्म में आगे बढ़ना है उसको शुक्ल लेशिया में जाना ही पड़ेगा। है ना? तो भाव और भावना, यही भावना और भाव से देवलोक में भी देवों को अपने कर्म को भोगने में और अगले अगले जन्म के लिए अपनी यही लेशिया को बचाना बहुत 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 जरूरी होता है। उनको ये हर पल ऐसा नहीं है कि वो जागृत रहे, वो सोचते रहे, वो बचते रहे, ऐसा नहीं होता है। वहां तो जैसे जिस प्रकार से कर्म को भोगना है वो सामने आएगा और वो भुगते जाएंगे, वो सामने आएगा और भुगते जाएंगे। जैसे हम किसी कॉलेज में या उसमें जाएंगे, जैसे ही लेक्चर जो जो प्रोफेसर लेक्चर देने आएगा उसको सुनते जाएंगे। हम ऐसा ही करते हैं ना स्कूल कॉलेज में। हीना, अरे हेमांगी जरा माइक बंद कर दो। हेमांगी, हेमांगी माइक बंद कर दो। हाँ। तो हमें यही समझना है कि सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्य ही, हम मतलब मनुष्य ही इतने कैपेबल है कि वो चाहे तो सारा पुण्य बांध के, सारे पुण्य कर्म को इकट्ठा करके उसका सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करके अपनी शुद्ध भाव और शुभ भाव में रह भी सकते हैं और अपने जन्म मरण को घटा भी सकते हैं। देव बनोगे तब भी आप अपनी शक्ति का, अगर हम नरक में गए ना तब भी हम अपनी बुद्धि के कारण अपने कुछ नहीं, ऐसे पड़े पड़े भी दूसरे के शरीर को पीड़ा दे सकते हैं। क्योंकि यही हमारा कर्म है। दूसरे को पीड़ा देना आप नहीं चाहते हो फिर भी दे रहे हो, आप नहीं चाहते हो फिर भी दे रहे हो, क्योंकि यही तो कर्म का भोगना है। और ऐसे ही अनायास ही हमारा आगे 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 कर्म का बंध चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हमें पता ही नहीं है कि हमसे और कितने कितने नए 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 जन्म, नई नई दुश्मनावट, नई नई शत्रुता खड़ी होती ही रहती। आप इतना सोचो, एक छोटी सी कुंभी है, मटका है, उसके अंदर आप 25 छोटे छोटे कीड़े को डाल दो, तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चलेगा या नहीं चलेगा? एक इतने छोटे से मटके में 25-30 भर दो आप कीड़ों को, तो एक ही कीड़ा दूसरे को पीड़ा देगा ना। एक जो सबसे नीचे दब गया उसके ऊपर बाकी के वजन आया, तो वो ना चाहते हुए भी दूसरे को पीड़ा दे देंगे। और ऐसा ये मत सोचो कि हम वहां नहीं जा सकते। सबसे पहले तो यही गलतफहमी में नहीं रहना है। आप ये मत सोचो कि आपको वहां जाने की कभी बारी ही नहीं आएगी। मनुष्य बनने के बाद हम मुश्ताक हो जाते हैं, क्योंकि हम यही सोचते हैं यहाँ हमारे जाने की बारी थोड़ी आएगी। ठीक है,
आपके प्रश्नों को आपको जवाब मिल गया होगा। आपको जवाब मिल गया होगा। अभी आप ऐसा कीजिए, माइक बंद कर दीजिए। दुबे जी आपका चालू है, अभी ध्यान शुरू होगा। दुबे जी आप जरा माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। अभी हम ध्यान के लिए जाएंगे। ध्यान शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान शुरू करते हैं। और प्राणायाम देखिए, मैं फिर से आपको एक बात बताती हूँ। प्राणायाम करना, प्राण का आयाम करना, इस चीज को हमें समझना है। ये प्राणायाम जैसी सामान्य कक्षा की एक्सरसाइज, मैं इसको एक्सरसाइज बोलूंगी। ये सामान्य कक्षा की जो एक्सरसाइज है ना, बहुत सामान्य कक्षा की है। आपको पता है, देव ये भी नहीं कर सकते। उनकी सांस इस तरह से शरीर में भरना और बाहर निकालना, उनके लिए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आप ये समझ लेना कि ये बहुत बड़ी देन है। आपको ये प्रकृति की बहुत बड़ी देन है कि आप शुद्ध हवा अंदर लो, अशुद्धि को बाहर निकालो। और ये निकालते निकालते आपके जो भी आत्म प्रदेश है ना, ये चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र से आपका मूलाधार चक्र तक के एरिया में जो जो कर्म के थर पड़े हैं, जो नेगेटिविटी पड़ी है, जो अशुद्धता पड़ी है, उस सबको बाहर निकालने के लिए आप सक्षम हो। देव अपने आत्मा के ऊपर पड़े हुए करोड़ों वर्षों के जो भी नेगेटिव कर्म के थर है ना, उसको वो हिला तक नहीं सकते। आप प्राणायाम सिर्फ शरीर की शुद्धि के लिए नहीं कर रहे हो, ये बात दिमाग से निकाल देना। अगर शरीर की शुद्धि के लिए कर सकते ना, तो ये देव भी कर सकते, ये तिर्यंज भी कर सकते। हर कोई कर सकता, कुत्ता बिल्ली हर कोई कर सकता। ये प्राणायाम करना, सांस भरना, कुंभक, पूरक, रेचक, ये सारी क्रिया, भ्रामरी, जो भी प्राणायाम आप कर रहे हो, आप सांस को 2 मिनट के लिए रोक रहे हो, ये सारी चीज आपके आत्म प्रदेश के ऊपर की अशुद्धि को निकालती है। और ये भी सिर्फ मनुष्य कर सकता है। मनुष्य के अलावा किसी के अंदर ये शक्ति नहीं है। और आपको ये पता होगा, पता है कि दुर्योधन कितने घंटों तक पानी के अंदर नीचे बैठ सकता था, और लास्ट में वो मरने से पहले नीचे ही बैठा था, पानी में ही छुप गया था। भीम ने उसको ढूंढा है, पानी के नीचे से जाके ढूंढा। तो पानी के अंदर घंटों तक रहना, इससे भी आपके आत्मा की शुद्धि नहीं होती। अगर होती होती ना, तो दुर्योधन कब का शुद्ध हो चुका होता। इसीलिए प्राणायाम और हम ये जो भी क्रिया कर रहे हैं, वो आपके शरीर की शुद्धि के लिए नहीं है। उससे भी ज्यादा आप अपने पूरे चक्रों के ऊपर के आत्म प्रदेश के ऊपर जो जो थर लगे हैं, जो जो ढेर लगे हैं कर्मों के, आप उसको ही कम कर रहे हो या खत्म कर रहे हो। ठीक है, तो प्राणायाम का बहुत महत्व है। ये ध्यान करते करते हम प्राणायाम क्यों कर रहे हैं, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। ये ध्यान की क्रिया में प्राणायाम का क्या उपयोग है। ध्यान करते करते आप प्राणायाम क्यों कर रहे हो। चलो अब शुरू करेंगे, समय हो गया है। सांस भरो। ओम। ओम।
शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। कुछ नहीं सोचना है, दिमाग में कोई बात आनी नहीं चाहिए। आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कौन हो, ये भी भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, सब वैकेंट। सब स्थिति से बाहर आ जाओ। आप अपनी सोच से भी बाहर निकल जाओ। सोचने का भी काम नहीं करना है। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। कान बंद, आंख बंद, सांस भर के नाक भी बंद।
एक्सरसाइज करेंगे। दो हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम। थैंक यू बिंदु। अरे अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ना, अभी और 2 हॉस्पिटल से भी ये मैसेज आया है। यही एक्सरसाइज और यही जो हम कर रहे हैं, अगर आप उसको रोज एक एक एक्सरसाइज 3 सेकंड तक, उन्होंने बोला है एक एक्सरसाइज ऐसे 6 एक्सरसाइज, मतलब कितना हुआ 180 सेकंड, मतलब खाली 3 मिनट तक ये आप एक्सरसाइज करोगे तो उन लोगों को कोरोना होता ही नहीं है, हॉस्पिटल वालों को भी नहीं। तो ये एक्सरसाइज पे खास फोकस करना, इससे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। जो हम पिछले जो थोड़ी भी करते हैं ना, उसको आपको 3 मिनट तक ये 6 एक्सरसाइज करनी। उससे कोरोना हॉस्पिटल में उन लोगों के पेशेंट के साथ रह के भी नहीं हो रहा है। इस चीज पर ध्यान देना खास, पूना या केईएम हॉस्पिटल सबसे ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। जय शिलेंद्र। हाँ थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चल जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बाय बाय। जय जिनेन्द्र। अभी हम शनिवार को मिलेंगे, कोई भी प्रश्न या कुछ भी होगा तो हम जरूर तब डिस्कस करें। ठीक है, हाँ थैंक यू। ठीक हाँ, है, बाय। ठीक है, ओके, बाय। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। प्रवीण भाई ने थैंक यू। प्रवीण भाई हंसे, ऑनलाइन के खबर नहीं थी। हाँ।